ओके सर। कैली हैमिल्टन थ्योरम से क्वेश्चंस किए आप लोगों ने? क्वेश्चंस ट्राई किए कैली हैमिल्टन थ्योरम? कुछ समझ में आया था कैसे करते हैं इसको? यस सर। क्या थ्योरम है और कैसे करते हैं इसको, बताएं जरा कुछ इसके बारे में। सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ए की जगह लैम्डा लैम्डा की जगह सर आई पुट कर देते हैं सर। ए पुट कर देते हैं, दैट इज जो आपके पास इक्वेशन होती है, जो मैट्रिक्स होती है, उसको आप क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करते हैं और वो सेटिस्फाई करता है। और स्टेटमेंट भी यस। यही था, दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, उसे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, देन आप उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कराएंगे। अभी हम उसको स्टेटमेंट बताते हैं और उसको लिखते हैं इस पे बेस्ड इक्वेशन। ओके, यस। तो आप लोगों क्लास में कुछ बच्चों ने तो अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट में, और कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सर गुड मार्क्स आपको मॉर्निंग। बताएंगे। यस, गुड मॉर्निंग। ओके, स्क्रीन सब कुछ हो रहा है? यस सर। सर ओके, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको हमने नोट्स भी सेंड किया था ग्रुप में। कैली हैमिल्टन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस थे कौन से ग्रुप में सर? मैथमेटिक्स ग्रुप में। ओके, कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, yes, every square matrix satisfies its characteristic equation. ओके, आपके पास एक मैट्रिक्स होगा ए, इस तरह से एक आपके पास मैट्रिक्स है। फिर आप क्या करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई, इसकी अब वैल्यू निकालते हैं और उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट को जैसे ही आप पुट करते हैं जीरो के इक्वल, तो ये आपको क्या देता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज दिस। तो जनरली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा होता है, इस तरह से होगा, -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n लैम्डा n, k1 लैम्डा n -1, k2 लैम्डा n -2 up to kn equals to 0. Then क्या होगा, every characteristic polynomial satisfies its characteristic equation every square matrix. तो every square matrix क्या होगा, satisfy करेगा, तो लैम्डा की जगह पर हम क्या करेंगे, a रख देंगे, जहां भी लैम्डा होगा वहां पर a रखेंगे और देखेंगे कि वो भी 0 के इक्वल आ रहा है। और kn से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा i की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जब मैट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी तो यहाँ पर जब कुछ नहीं होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन आया, a माइनस लैम्डा आई,
आपने डिटरमिनेंट किया और लैम्डा में आपको मिल जाता है 2 लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5, ओके, इज इक्वल्स टू 0। देन कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगा, अगर लैम्डा की जगह पर हम वही मैट्रिक्स रखें ए वाली, तो ये 0 होना चाहिए, दैट इज 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5 एंड 5 के साथ क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इक्वेशन जो है आपका आइडेंटिटी सॉरी मैट्रिक्स में बन रहा है और ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल अगर हो जाता है तो हम कहेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम आपका सेटिस्फाई हो रहा है, अदरवाइज कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा। अब आपके पास है क्या, आपके पास ए तो गिवन है, आप ए की हेल्प से ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, फिर आपको ए क्यूब मिल जाएगा, ठीक, ए स्क्वायर को फिर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ए क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ए क्यूब ए स्क्वायर एंड आई की वैल्यू रखकर आपको 0 दिखाना होगा, ठीक है। तो क्या इसमें बेसिकली एक इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ये आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है और इक्वेशन है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप सर ये निकाल दोबारा सकते बता हैं- दो। देखो इसको erase कर लेते हैं। देखिए आपके पास एक इक्वेशन है, नाउ लिसन, आपके पास सबसे पहले क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा ए, ओके, क्लियर। यस सर। आप क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते थे, ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट निकालते थे और उसको 0 के इक्वल पुट करते थे, इसको कहते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरह से निकल कर आता था लैम्डा के पावर्स में, लैम्डा n, लैम्डा 3, लैम्डा 4। देन केले हैमिल्टन थ्योरम स्टेटमेंट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जहां भी लैम्डा होगा वहां पर आपको क्या करना है, ए पुट कर देना है, लैम्डा को रिप्लेस करना है ए से, और जो के एन होगा, के एन के बाद आपका आई आ जाएगा, क्योंकि जब इक्वेशन आपकी मैट्रिसेस में होगी तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म आपको आई से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब जगह क्या बनाना है, आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो ये जो इक्वेशन आपकी आ रही है, ये अगर 0 के बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रहा है, अदरवाइज नहीं है। तो लैम्डा की जगह पर आपको क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करना है। जैसे इसको जब हमने सॉल्व किया, मान लीजिए आपके पास आ जाता है 2 लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी सबकी इस तरह से, यस बोलो भाई। यस सर। आइगन वैल्यूज निकालते थे, आइगन वैल्यूज यहाँ तक Yes, तो sir. आप करना ही होता था आइगन वैल्यूज के लिए, बस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ तक आप पहले सॉल्व आउट करें, फिर आपको इसमें क्या करना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम के लिए इसमें a क्यूब कर देना है प्लस 4a स्क्वायर माइनस 6 इंटू आई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इक्वेशन सब मैट्रिक्स में आ रही है, मैट्रिक्स की इक्वेशन है, तो 6 से जो है हमने आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर लिया तो वो भी 6 ही रहेगा। इस तरह से आपको इसको 0 पुट करना, 0 के इक्वल आपको दिखाना होगा और ये आपका वेरीफाई हो जाएगा कैली हैमिल्टन थ्योरम। अरे कैली सर ये हैमिल्टन वाली थ्योरम से इक्वेशन आई कहाँ से? ये हमने ऐसे लिख लिया, अपनी तरफ से लिख लिया, एक एज ए एग्जाम्पल लिख लिया है, कोई एग्जाम्पल, किसी जनरली कोई ऐसे रफ एग्जाम्पल लिख लिया हमने, ठीक है सर। ठीक है। एक्चुअल में क्या आएगा, वो यहाँ से ये आएगी निकल कर, ये सी वाली इक्वेशन आएगी आपकी, ठीक है। ये एक तो एक ऐसे रफ एग्जाम्पल लिख दिया। जब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालते हैं तो कुछ इस तरह से ही आता है आपका लैम्डा की पावर्स में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा की पावर n, लैम्डा n माइनस 1, लैम्डा n माइनस 2, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप इसको लिखें के एन इंटू आई, ये सा वाला टर्म लास्ट वाला, जब लास्ट वाला ये टर्म लिखेंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस टाइम्स आएगा आपका माइनस आई टू दी पावर n ए एन प्लस के वन ए एन माइनस 1 प्लस अप टू के एन माइनस 1 ए। देखो यहाँ पर के एन है, तो यहाँ से के एन से पहले वाला टर्म क्या होगा, के एन माइनस 1, ए एन माइनस 1,
यहाँ पर आई आ रहा है, तो आई से पहले कौन सा टर्म होगा? ए, क्योंकि पावर्स कम होती जा रही हैं, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, अप टू के एन माइनस वन इंटू ए। तो अगर ये टर्म हम इधर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो इधर जब आप लाएंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस का साइन आएगा। यस, ब्रैकेट में माइनस का साइन इस तरह से। यस, बोलो भाई। यस सर। और फिर इस के एन को आप, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो के एन को यहाँ से रिमूव करके आप यहाँ डिवाइड में भी ले सकते हो, 1 के एन कर सकते हैं इसको, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट टर्म है। यस, देन आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ए इनवर्स जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप आई की, तो ये तो ए इनवर्स ही आएगा, ए इनवर्स इंटू आई माइनस 1 बाई के एन, ये ऐसे रहेगा, माइनस 1 टू द पावर एन अप टू दिस इंटू ए इनवर्स। बोलो भाई, क्लियर नहीं है? ए इनवर्स से हमने वो साइड्स में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, वो साइड में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा। अब जब ये ए इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई करेगा तब क्या आएगा? इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई के एन माइनस 1 टू द पावर एन। यहाँ पर अभी क्या है? यहाँ पे है ए एन प्लस के वन ए एन माइनस 1 प्लस के एन माइनस 1 इंटू ए। अब ये ए इनवर्स जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तब क्या आएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कितनी पावर से आएगी? ए एन ये है, और ए एन इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई करते तो इतने कितनी पावर हो जाएगी यहाँ पे? n माइनस वन। n माइनस वन भाई, ए एन आपका लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और जब ये ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेगा आकर तो क्या हो जाएगा? ए एन माइनस वन। बोलो भाई, क्लियर है ये? यस सर। प्लस के वन, इसी तरह से एन माइनस वन पहले से है, तो ये हो जाएंगे ए एन माइनस टू प्लस के एन माइनस वन इंटू ए है, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? आई। ओके, तो इस तरह से हम ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। आप लोगों ने पढ़ा नहीं भाई? ये हमने आपको भेजा था ग्रुप में भी, और असाइनमेंट भी दिया है इसका क्वेश्चन, तब भी आप लोगों ने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा भाई। क्यों भाई? बच्चे लोग कहाँ हैं सब? और जरा सामने आओ, देखें। यस, आप लोगों ने भाई पढ़ा था नहीं कैली हैमिल्टन थ्योरम? बताओ। पढ़ा था। फिर आप लोग बोल क्यों नहीं रहा? अब तो काफी टाइम हो गया, अब असाइनमेंट जमा करने की डेट भी आ गई हो गई है, 13 तारीख आज आ गई। क्षमा कुमारी, यस सर। किया था भाई? यस सर, पढ़ा है। और कौन है? गौरव? यस सर। और बड़े बच्चे हैं जिनके नाम दिख रहा है मुझे। कीर्ति छाबराना? यस सर। किया था? सर समझ नहीं आया तो। अमन है, जानवी है, ध्रुव, अंशुल, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नाम जिनके शो अभी नहीं हो रहे सामने मुझे। पढ़ा था। कुछ बच्चों ने, देखो आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट में, उसके कुछ बच्चों ने तो अच्छा किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने अच्छा नहीं किया है। हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अब ज़्यादा। चलिए खैर, तो Okay, now the question is, A आपको given है मैट्रिक्स 2 -1 1
-1, 2, -1, 1, -1 and 2. Then verify Cayley-Hamilton theorem, hence find A inverse. क्या करेंगे सबसे पहले? माइनस लैम्डा, ए माइनस माइनस लैम्डा, ए ए माइनस माइनस लैम्डा। लैम्डा। यस, ए माइनस लैम्डा आई सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। जब भी हमें ए गिवन होता है मैट्रिक्स ए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकालते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालकर हम पहले जीरो इक्वल पुट करते हैं। इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर है सबको? ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू जीरो। यस, यस सर। तो सबसे पहले आप इसमें लिखो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय the characteristic equation of A is given by क्या होगा, A माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो। अब जल्दी से आप जरा फाइंड आउट करके बताओ A माइनस लैम्डा आई, लैम्डा के टर्म्स में इक्वेशन जो आ रही है वो क्या आ रही है? 2 minus lambda minus 1 1 minus 1 2 minus lambda 0 1 minus 1 2 minus lambda। जीरो क्यों आ रहा है आपका? नहीं, 0 नहीं, -1 है। -1। अब ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट इसका सॉल्व करेंगे। यस करो, बताओ डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आ रही है वो कैसे आ रही है? क्या आ रहा है भाई इक्वेशन? यस, किसी का आया? सर, क्यूब के फॉर्म में आ रहा है। 2 minus lambda cube plus 2 lambda minus 3। सॉल्व करो उसको थोड़ा सा।
सर लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6। यस, क्या बता रहा हूँ, फिर से बताओ। लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6। नहीं, ये दो टर्म्स जो आ रही लास्ट वाली, ये से नहीं आ रही आपकी। +9 लैम्डा -4। +9 लैम्डा -4। यस, और किसी का नहीं आया? सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। यस। हम्म। हेलो, आ रही आवाज सबको? यस सर। यस सर। किसी का आ रहा है, सॉल्व हो रहा है? थोड़ा सा रह रहा सर। केले हैमिल्टन थ्योरम आपका, इसको आप सॉल्व करो और ये आना चाहिए लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इक्वल्स टू 0। ये आएगी आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आने के बाद क्या होता है, वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे टू वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम कैली हैमिल्टन थ्योरम we have to show that, क्या शो करना होगा हमें बच्चे लोगों को बताओ, क्या शो करना है? द कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, टू वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। यस ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0। यस, a³ -6a स्क्वायर प्लस 9a -4 और -4 के साथ आई i इक्वल्स टू 0। 0। ठीक, अगर ये 0 शो हो जाता है, दैट इज केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। सो अब आपके पास a है, आप a से क्या निकाल सकते हैं, a स्क्वायर, एंड a स्क्वायर के बाद आप a³ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कर लेंगे और इसी क्वेश्चन में रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले a स्क्वायर बताओ कितना आ रहा है, आप लोग a स्क्वायर फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन आप रहने दो, आप इसको सॉल्व करना, ये निकल कर आएगा। a स्क्वायर बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई a बाई a एंड फाइंड योर a स्क्वायर। यस, कर रहे हैं सब लोग सॉल्व a स्क्वायर के लिए? यस, यस सर।
यस, ए स्क्वायर तो आ जाना चाहिए भाई, इतना बड़ा थोड़ी ना है। सिंपल सी एंट्रीज हैं ए स्क्वायर के लिए। कितना आ रहा भाई ए स्क्वायर? यस, ए स्क्वायर आया किसी का? हेलो, आवाज आ रही सबको? सर 6 माइनस 5 4 6 माइनस 5 4 4 तो नहीं है, 5 ही आएगा। 6 5 माइनस 5 5 5 और -5 6 -5 6 minus 5 5 then 4 माइनस 4 minus 5 6 minus 5 6 5 minus जी 5 then 5 minus 5 6 5 minus 5 ओके। ये तो आ गया आपका स्क्वायर। देन ए क्यूब, ए क्यूब के वैल्यू आपको बता रहे हैं, आप फाइंड आउट कर लेना। ये माइक जरा आप रखो, कौन किसने किया? तो ए क्यूब आप करेंगे, ए क्यूब को मिलेगा आपका 22 minus 21 21 and minus 21 minus 21 22 22 minus 21 21 minus 21 22। ओके, अब आपके पास ए क्यूब भी है एंड ए स्क्वायर भी है, और ए तो आपको पता है। तो जब इसमें आप वैल्यू रखेंगे सबकी, ये से वाला आपका ए क्यूब वाला आएगा, ए क्यूब की वैल्यू -6 ए स्क्वायर वैल्यू +9 ए की वैल्यू -4 आई, आई तो यही होगा 1 1 1 0 0 0 0 0, और ये सब करने के बाद आपको 0 मिलना चाहिए। सॉल्व आउट करो, देखो 0 आ रहा है। सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आ रही है 0। हमने इसके नोट्स भी भेजे हुए हैं आपको ग्रुप में, आप लोगों ने ठीक से देखे नहीं है उसमें। यस, एंट्री आ रही 0, फर्स्ट एंट्री 0 आ रही है। बोलो भाई, फर्स्ट एंट्री 0 आ रही है। सर 0 आ रही है। फर्स्ट एंट्री 0 आएगी, इसी तरह से सारी एंट्रीज आपकी 0 आएंगी। तो लास्ट में आप क्या लिखना, जब ये मैट्रिक्स आएगी, और मैट्रिक्स आएगी 0 0 0 के बराबर, 3 क्रॉस 3 की है, तो 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, दैट इज 0 मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे, thus this verifies the Cayley-Hamilton theorem, implies that Cayley-Hamilton theorem is verified. Okay,
इसमें सिर्फ वैल्यूज वगैरह आपको निकालनी है, ए क्यूब ए स्क्वायर, और सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और जीरो बस पुट करना है। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हार्ड नहीं है काम। किसी को समझ में नहीं आया तो फिर हम इसको फिर से रिपीट करें। यस, एनीवन? यस बच्चे लोग, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, इजी है, ये बहुत इजी है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई वगैरह ही है, इक्वेशन बनानी है आपको। ओके, अच्छा अब लास्ट में कह रहे हैं कि वेरीफाई, क्वेश्चन क्या था, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये आपको ए इनवर्स भी निकालना है। ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी लिखते हैं इक्वेशन को, जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी। इक्वेशन क्या आई थी, वी हैव, अब ऐसे लिखना नाउ, वी हैव ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल्स टू 0। तो 4i को क्या लिख सकते हैं आप, 4i ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a। लिख सकते हैं इसको, बोलो भाई। यस, यस सर। a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a, ये लिख सकते हैं। यस, तुम लोग यार सो रहे हो क्या अभी? यस सर। यस सर। तुम लोग क्या करते हो, माइक लगा देते हो अपना, ऑन हो जाते हो, सो जाते हो जाकर, 1 घंटे की जो है नींद हो जाती तुम्हारी। मैथ्स का तो पीरियड करना नहीं है फिर, ऐसे कुछ है? नहीं सर। नो सर। ओके, अब ए इनवर्स है, दोनों साइड में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स 1/4 ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a इंटू ए इनवर्स। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स को अंदर, ए इनवर्स से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ए की ए से होगी तो आई हो जाएगा ए इनवर्स से, ये आपका आ जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन सब की वैल्यूज रख दो। अब आपको ए स्क्वायर की वैल्यू पता होगी, आपने निकाला हुआ है, ए की वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू आप रख देंगे, तो ए इनवर्स ये आ गया आपका। ए इनवर्स इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स, जब वैल्यूज आप रखेंगे ए स्क्वायर की, ए की 9i और डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो ए इनवर्स आपका आएगा 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, ये आपका ए इनवर्स आना चाहिए ऑन कैलकुलेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये आपका आना चाहिए ए इनवर्स सेम। और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मुझको आप लोग मैसेज करना और बताना, फिर हम देखेंगे इसमें। अच्छा, सेकंड थिंग इज, आप लोगों को सिलेबस बताया गया था, गूगल क्लासरूम में भी सिलेबस बताया था हमने, देखा है सबने सिलेबस? यस सर। यस सर। कितना हम कवर कर चुके हैं अब तक सिलेबस? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट, हमारा 3rd यूनिट ये चल रहा था मैट्रिसेस का। यस सर। लास्ट इसमें लास्ट टॉपिक है सर ये तो। लास्ट उसके बाद टॉपिक है, नया फिर यूनिट शुरू होगा। फिर 4th तो स्टार्ट हो जाएगा सर इसके बाद। कोर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सुनो हम क्या बता रहे हैं। जो अभी हमें सिलेबस बताया गया, कुछ यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज हुआ होगा, तो अभी जो नया कोड हमें दिया है उन्होंने सिलेबस का आपका, उसमें आपके 5 यूनिट्स हैं, और जिसमें से जो हमने 3 यूनिट अभी कवर किए हैं। फर्स्ट यूनिट हमने किया था, अभी बंद रखो उसको ना, हमने शुरू में जो यूनिट किया था पहला, इवोल्यूट और एनवेलप वाला जो क्वेश्चन किए थे, वो पहला यूनिट कवर करता था। सेकंड में हमने क्या किया था, रोल्स थ्योरम वगैरह जो किए थे, याद है? यस रोल्स सर। थ्योरम सीरीज वगैरह किया यस था। सर। और थर्ड यूनिट
ये मैट्रिसेस का हमारा चल रहा है। तो जो नया सिलेबस आपका आया ना, जो कोड उन्होंने चेंज करके दिया है, उसमें मैट्रिसेस को उन्होंने क्या किया है, 3 यूनिट फर्दर 3 यूनिट में चेंज कर दिया। दैट इज, जो आपके पहले वाले सिलेबस में जो 2 यूनिट था, अलग अलग से जो यूनिट थी, सीक्वेंस और सीरीज था और इंटीग्रल था, अब आपको वो नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिसेस हमारा चल रहा है, इसी चैप्टर को उन्होंने 3 यूनिट्स में चेंज कर रखा है। तो उस हिसाब से आपका सिलेबस तो बहुत कम हो गया। आपको फर्दर जो 2 यूनिट्स और पढ़ना था एक्स्ट्रा, वो नहीं पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों के लिए बहुत इजी हो चुका है ये सिलेबस कंप्लीट, और ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं तो मैट्रिसेस। सर ये लास्ट यूनिट है? ये ऑलमोस्ट लास्ट है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से जो होगा ना, वो उन्होंने क्या किया, जैसे 3rd यूनिट 4th यूनिट और 5 यूनिट को मैट्रिसेस में ही कर दिया है। अब कुछ कुछ टॉपिक्स रह गए हमारे, उसको हम करेंगे कवर अपने उस सिलेबस के हिसाब से। वो है सब मैट्रिसेस के ऊपर डिपेंडेंट आपका, ठीक है। सर तो थर्ड आपका यूनिट सीक्वेंट एंड सीरीज और मल्टी वो अब नहीं वेरिएबल है, कैलकुलस। हाँ वो अब वही तो नहीं है ना, वो इसीलिए आपको और इजी हो गया। अपडेटेड सर, जो अपडेटेड आई है क्या नाम सिलेबस, उसको सेंड कर दीजिएगा। हाँ, हम सिलेबस इस पे भी डाल देंगे और क्लासरूम में भी डाल देंगे, आपको दे देंगे। तो आप जब देखेंगे ना, तो 3 यूनिट में ऑलमोस्ट उन्होंने सब कुछ मैट्रिसेस का ही दे रखा हुआ है। तो आपके लिए ये इजी हो गया, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज अब आपको नहीं पढ़ना, मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं पढ़ना है, मल्टीपल वेरिएबल इंटीग्रल जो था वो भी नहीं पढ़ना है। तो ये सिर्फ आपके लिए है, CS वाले बच्चों के लिए। सर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे फिर सीक्वेंस सीरीज वगैरह? नेक्स्ट सेमेस्टर का तो सिलेबस देखना पड़ेगा, अभी तो वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। होगा जो भी, लेकिन अभी आपके लिए फिलहाल इजी हो गया ये, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट मैट्रिसेस ही पढ़ना है लास्ट की 3 यूनिट्स में। मतलब मैट्रिसेस जो होता है ना, सबसे इजी टॉपिक यही होता है अलजेब्रा में। यस सर। अलजेब्रा में सर क्लासरूम में डाल दो ये। क्लासरूम में हम कर देंगे। और अच्छा, वो जो है आपका असाइनमेंट, आप इसको कोशिश करें सबमिट करने की इस वीक में, ठीक है। सर जी, मेरे को पूछा Yes. है, मैंने अपनी पुरानी मेल आईडी से कर दिया है सबमिट, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखो बच्चे, आप लोगों को प्रॉपर अपना रोल नंबर और प्रॉपर नाम आपको लिखना है, और सेक्शन लिखना है, आप कौन से सेक्शन के हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके नाम सेम है, आपका भी सेम है, उधर ए वालों का भी सेम होता है। हमें नहीं सेक्शन सर जी, मैंने रोल नंबर और वो तो डाल दिया है। रोल नंबर, सेक्शन और अपना नाम, 3 चीजें जी बहुत सर, वो तो मस्ट डाल है। रखे हैं। वो कल शीतल सर का मैसेज आया था ना कि हाँ, वो न्यू प्रॉपर आईडी मेल से आईडी से ही लिखना करना है। बस बस। अब हम भी वही करने वाले हैं कि आप लोगों की एंट्री जो होगी क्लास में, आपकी ईमेल आईडी से ही होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये देखा जा रहा है बाहर से आ जाते हैं, तो कुछ नॉनसेंस बातें करते हैं उसमें आकर। अब आप लोगों ने किसी को दिया होगा अपने फ्रेंड्स लोगों को नंबर, वो फिर कनेक्ट कर लेते हैं हमसे। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया है, तो वो फिर नॉनसेंस उसमें करते हैं आकर अपनी बात। चलो, आप लोग अटेंडेंस बोलते हैं अभी। 01 आकाश सर वो छोड़ गया। एग्जाम का, चलेगा। वो एग्जाम का जो रिजल्ट सर, वो आप गूगल क्लासरूम पे डाल दोगे? हाँ, वो तो आएगा, वो तो हमने तो दे दी है अपनी तरफ से, अब वो लोग वहां से करेंगे, कोऑर्डिनेटर करेंगे। ओके, आकाश 01, सब्जेक्ट की तरह भेज रहे आकाश 01, आशीष 02, प्रेजेंट सर। 03, 04, 4 प्रेजेंट सर। 05, 6, 7, 8, प्रेजेंट सर। 7 इज प्रेजेंट। बोला करो जल्दी जल्दी आप लोग। 9, ओके प्रेजेंट सर। 9 10, प्रेजेंट सर। 11, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 11। 12, प्रेजेंट सर। 13, प्रेजेंट सर। 14, प्रेजेंट सर। 15, 16, 17, प्रेजेंट सर। 18, प्रेजेंट सर। 19, 19, 20, प्रेजेंट सर। 21, 22,
23, प्रेजेंट सर 24, प्रेजेंट सर 25, 26, प्रेजेंट सर 27, 28, 29, Present. 30, प्रेजेंट सर 31, 31, सर 31 प्रेजेंट 32, 33, 34, 34 प्रेजेंट सर 35, प्रेजेंट सर 35 36, प्रेजेंट सर 37, Present, sir. 38, 39, प्रेजेंट सर